स्वर्ग के पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया। होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, भजन से यशायाह नबी की किताब 50 अध्याय उसका 5 वचन से। यहोवा ने मेरा कान खोला है, मैंने ना उसका विरोध किया और ना ही मैं पीछे हटा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है, यहोवा ने मेरे कानों को जब खोला तब मैंने ना कभी परमेश्वर का कामों का विरोध किया और ना ही कभी परमेश्वर के रास्तों से पीछे हटा। इसलिए भाई और बहनों, आज गौर करिए कि अगर आपके कान खुदावंद के काम करने के लिए नहीं खुले हैं, अगर आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, परमेश्वर के काम नहीं समझ आ रहे हैं, तो आपके जो कान हैं वो अभी भी बंद हैं। और बंद कान, अगर हमारे संसारिक कान खुले तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कान खुले हैं। हमारे कान अगर आत्मा में बंद हैं तो हमें ज़रूरत है आज प्रभु की आवाज़ को सुनने की, क्योंकि जिस इंसान के आत्मिक कान खुले हैं, वे वचन हमें आज बता रहा है, वहाँ क्लियर लिखा कि परमेश्वर ने मेरे कानों को खोला है, कि जो आत्मा में है मेरे कान हैं खुल चुके हैं, इसलिए मैंने परमेश्वर के कामों का विरोध नहीं किया और ना ही मैं पीछे हटा। यानी कि जिस बंदे के आत्मिक कान खुल गए हैं वो कभी भी परमेश्वर के काम का विरोध नहीं करेगा, वो कभी भी बहस में नहीं पड़ेगा, वो कभी भी अपनी ख्वाहिश को आगे नहीं रखेगा, वो कभी भी कंडीशन नहीं लगाएगा, वो कभी भी कोई बहाना नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपने परमेश्वर की आवाज़ को हमेशा सुनना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे कान हमेशा खुले रहें, आत्मिक कान हमेशा खुले होंगे जब मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनूँगा। और अगला वचन में वो कहता है कि ना ही मैंने विरोध किया और ना ही मैं पीछे हटा। चाहे मैं कितना ही बिज़ी शेड्यूल हो मेरा, चाहे मैं कितना भी बिज़ी हूँ लाइफ में, रिश्तों में, कारोबार में, पर जब मेरे परमेश्वर ने, मुझे खुदा के खादिम ने जब चर्च में किसी काम के लिए आवाज़ लगाई है तो मैं दौड़ा जाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ परमेश्वर के कामों के लिए। और मैं कभी भी परमेश्वर के कामों के लिए बहाने नहीं मारे हैं। और जो लोग आज ध्यान दे, ये वचन उनसे बात कर रहा है कि यहाँ क्लियर यशायाह नबी बोल रहा है कि जो मेरे कान जब खोले परमेश्वर ने, उसके बाद कभी मैंने विरोध नहीं किया, ना ही पीछे हटा। हम संसार के कामों को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सारे काम करते हैं, क्योंकि हमारे आत्मिक कान बंद हैं। जब हमारे आत्मिक कान खुलेंगे, हमें शादी ब्याह में जाने का आवाज़ सुनाई नहीं देगी, हमें घूमने फिरने की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, हमें और कहीं जाने की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। हमारे कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, परमेश्वर में भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना को करना है, प्रार्थना को करना है, मुझे परमेश्वर के काम सर्वदा करने हैं। इसलिए भाई और बहनों, आज अपने जीवन पर मनन करें कि आप बहाना मारने वाले लोग हैं, कि आप प्रभु के कामों से पीछे हटने वाले लोग हैं, तो आपके कान अभी भी बंद है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके कानों को खोले, तो आज से ही परमेश्वर के कामों का विरोध करना बंद कर दीजिए और उसके कामों से कभी भी पीछे ना हटें। मैं विश्वास करती हूँ जो लोग आज समर्पण कर रहे हैं, परमेश्वर के आगे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं कि प्रभु मैंने जब तेरे कामों का इनकार किया है तब मैं पछताया हूँ, पर आज से मैंने इस वचन के द्वारा जान लिया है कि मेरे आत्मिक खुलने ज़रूरी हैं। और आज से मैं मांगता हूँ प्रभु कि मेरे आत्मिक कानों को खोलिए, मैं आपकी आवाज़ को सुनूँ, आपका कभी भी विरोध ना करूँ, ना ही आपके कामों से पीछे हटूँ। तो होने दे परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हर कोई ब्लेस हो जाए। परमेश्वर आशीष कर खुदावन, और आज के वचन के द्वारा ब्लेस कर। आमीन। सबको जय मसीह की।